अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए करता रहता हूँ दुआएं, और आप लोग भी दुआएं किया कीजिए, क्योंकि ये जो दुआएं हैं ये तकदीर बदल देती हैं। तो इसलिए हर वक्त अपने बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए, घर वालों के लिए, और ख़ास तौर पर मेरे लिए दुआ किया कीजिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं करता हूँ। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसी वक्त बेल का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि एक अच्छी बात अगर आपकी तरफ से किसी को किसी को पहुंच रही है तो मैं समझता हूँ कि ये सदका जारिया भी है और सुन्नत रसूल भी। तो बराए मेहरबानी हर किसी को अच्छी बात समझाया करें, हर किसी के पास अच्छी बात पहुंचाया करें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैंने कुछ अरसा पहले एक मुझे किताब मिली, एक डाइजेस्ट मिला। उस डाइजेस्ट के ऊपर लिखा था अदाब अर्ज़। अब अदाब अर्ज़ लेडीज़ डाइजेस्ट है। तो जिस वक्त मैंने डाइजेस्ट को देखा, खोला, तो उसके ऊपर एक अनुमान लिखा हुआ था, मजबूरियों से फ़ायदा उठाने की सज़ा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मजबूरियों से फ़ायदा उठाने की सज़ा क्या लिखा होगा। तो जब मैं वहाँ उस कालम निगार पर पहुँचा तो यास्मीन ख़ान उस खातून का नाम था। तो उसने कहा कि मैं शहर पेशावर के करीब एक गांव की रहने वाली हूं, और ये वाक़या मेरे गांव का एक सच्चा वाक़या है जो मैं आपसे बयान कर रही हूं। उसने कहा कि हमारा गांव कोई इतना बड़ा गांव नहीं था और इतना छोटा भी नहीं था। हमारे गांव में 1000 घर थे। तो हमारे गांव के एक कोने में स्कूल था, तो दूसरे कोने में कब्रिस्तान था, और मस्जिद गांव के दरमियान में थी। तो गांव के तमाम लोग उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे। मेरा एक बेटा था जो कि हाल ही में पेशावर से तालीम मुकम्मल करके गांव वापस आया था। तो हमारे गांव का चौधरी, नाजिम कह लो, वडेरा कह लो, सरदार कह लो, जो मुखिया था उनके गांव का, वो फौत हो गया। अब जब वो वफ़ात पा गया तो उसका नमाज जनाजा कर दिया गया, उसको दफना दिया गया। तो जब उसको दफना दिया, रात हो गई, तो गांव के अंदर, आप जानते हैं कि गांव के अंदर लोग जल्दी सो जाते हैं। शहरों की तरह ये घमा घम और ये रश नहीं होता, गाड़ियाँ नहीं होती, कुछ ऐसा नहीं होता जैसा शहर में होता है। शहर तो सारी सारी रात जागते हैं, तो गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में सरे शाम ही रात हो जाती है। तो वो कहने लगी कि हम लोग सो गए। तो रात 12 बजे का टाइम था, 12 और सवा 12 के दरमियान में आवाज़ें आई कि कुत्ते भौंक रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुत्तों की आवाज़ आ रही थी। अब वो कुत्ते आस्ता आस्ता कहीं दूर थे, फिर आस्ता करीब आए, फिर करीब आए, फिर करीब, तो उनकी गली में आ गए। तो वो कहती हैं कि जब हमारी गली में आए तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि इन कुत्तों के साथ किसी आदमी की भी एक आवाज़ है, जो कि कह रहा है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, और लोगों के दरवाजे खड़का रहा है और चीखें मार रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब जो लोग हैं वो अपने घरों में सोए हुए हैं, रात के 12 सवा 12 का टाइम है, कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं। तो वो खातून कहती है कि मेरा शौहर जल्दी से कमरे से बाहर निकला कि ये आवाज़ किसकी हो सकती है, ये किस आदमी के पीछे, कौन परदेसी आ गया है जिसके पीछे कुत्ते पड़ गए हैं। तो थोड़ी देर में दूसरे कमरे से निकल कर बोली मेरा बेटा भी आ गया। अब ये खड़े थे, ये सोच रहे थे कि कौन हो सकता है, तो कुत्तों की आवाज़ें बंद हो गई, और कुत्ता भी चले गए और वो आदमी भी चला गया और आवाज़ें बंद हो गई।
सोच में पड़ गए कौन हो सकता है परदेसी। कहने लगी, मेरे शौहर ने कहा कि मुझे कुछ ये आवाज़ जानी पहचानी लग रही है, लेकिन शायद मैं नींद में था, मुझे सही समझ नहीं आई कि ये कौन हो सकता है। चलो अगर दोबारा आया तो देखते हैं कौन है, अब तो पता नहीं कहाँ चला गया वो। कहने लगी कि रात गुजर गई, सुबह हुई। तो जब सुबह हुई तो हर शख्स की ज़ुबान पर एक ही तस्करा था कि वो कौन था, किसके घर मेहमान आया था, वो कौन था जिसके पीछे कुत्ते लग गए। और पहले तो कभी गांव में इस तरह कुत्तों को भौंकते हुए कभी किसी ने नहीं सुना, तो फिर ये रात कुत्ते कहाँ से आए। जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोग कहने लगे कि यार हमें तो कोई जानी पहचानी आवाज़ लगाई थी। अब वो सारा दिन तस्करा चलता रहा, दूध वाले की दुकान पर भी, सब्ज़ी वाले की दुकान पर भी, गोश्त वाले की दुकान पर भी, लेकिन किसी की समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो परदेसी कौन था जिसके पीछे कुत्ते लगे। वो कहती है कि रात ये भी, दिन ये भी गुजर गया, रात ये भी आ गई, फिर रात हुई, फिर रात का वही पहर हुआ, वही 12 बजे, वही कुत्तों के भौंकनों की आवाज़ आ गई। कुत्ते फिर भौंकना शुरू हो गए, और जैसे जैसे वो आवाज़ करीब आती गई, इस तरह पता चलता जहाँ का एक आदमी भी है जो उन कुत्तों के आगे आगे भाग रहा है। लेकिन आज और कल में बहुत फ़र्क था। कल लोग इतने हैरान नहीं थे, कल लोग इतने परेशान नहीं थे जितने वो आज इस वाक़े को सुनकर हैरान हो रहे थे कि जो वाक़या कल पेश आया वही वाक़या आज पेश आ रहा है। ये क्या चक्कर है। जल्दी से लोग अपने अपने दरवाज़ों की तरफ लपके। वही टाइम था। तो वह औरत कहती है कि मेरे शौहर जल्दी से उठे और दरवाजे की तरफ गए, लेकिन जब तक वो आदमी जो बोल रहा था, दरवाजे खड़का रहा था कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और कुत्ते भौंक रहे थे, वो जल्दी से निकलता हुआ गली से निकल गया और दूसरी गली में और तीसरी गली में, और इस तरह आवाज़ आस्ता आस्ता गायब होती चली गई। अब परेशानी का आलम था, समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन परदेसी है, और अगर परदेसी होता तो एक दिन होता, रोज़ रोज़ तो कभी कोई परदेसी नहीं आता, और रात को तो कोई नहीं आता। जिसको पता भी चल जाए कि मेरे पीछे कुत्ते पड़ जाएंगे, वो कहाँ फिर उस रास्ते पे जाता है। कहने लगी, मेरे शौहर ने कहा कि मुझे शक पड़ता है कि ये आवाज़ चौधरी साहब की है। अभी वो अपना नज़रिया पेश कर रहा था कि एकदम से उसके बेटे ने कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये आवाज़, जो शख्स ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे ये हमारे गांव का जो चौधरी है, ये उसकी आवाज़ है। तो वो औरत कहती है कि मैंने कहा आप लोग पागल हो गए हो, अभी कल तो वो फौत हुआ है, उसकी आवाज़ें कहाँ से आनी शुरू हो गई। खैर, रात गुजर गई, सुबह हुई, गांव में हर तरफ घमा घमी, हर तरफ बातें हो रही थी, सब परेशान थे। और अब ज़्यादातर लोगों का यही नज़रिया था कि वो जो आवाज़ थी, वो जो शख्स था, वो कोई और नहीं, वो गांव का चौधरी ही था जो 2 दिन पहले वफात पा चुका था। गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए और मस्जिद के पेश इमाम के पास चले गए। पेश इमाम ने कहा कि आप सब एक जा खैर। सब ने रात का वाक़या सुनाया, दूसरी रात का वाक़या सुनाया। मौलवी साहब ने कहा, हाँ, इस वाक़े से मैं भी बाखबर हूँ, मैंने भी ये आवाज़ें सुनी हैं। तो सब ने कहा कि मौलवी साहब, हमें शक है कि वो आवाज़ चौधरी साहब की। मस्जिद के मौलवी ने कहा कि
आप लोगों ने तो मेरे दिल की बात की है। आवाज़ मैं भी 2 दिन से सुन रहा हूँ, मुझे भी यही लगता है कि वो आवाज़ चौधरी ही साहब की है। तो गांव के जो बुज़ुर्ग लोग थे उन्होंने कहा तो फिर क्या ख्याल है मौलवी साहब, कब्र खोल कर देखा जाए, कब्रिस्तान जाया जाए? मौलवी साहब ने कहा नहीं, अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हम किस बिना पर, किस सबूत पर कब्र खोल सकते हैं? अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं। गांव के लोगों ने कहा तो फिर बताएं आप, हमारी मदद करें कि हम क्या करें? मौलवी साहब ने कहा यूँ करते हैं, आज रात कब्रिस्तान पर पहरा लगाते हैं। मुझे कुछ चंद नौजवान जो दलेर अपने आप को समझते हैं, जो डरते नहीं, मुझे कुछ वो नौजवान चाहिए। तो उस औरत का कहना है कि गांव के 8 नौजवानों का इंतखाब हुआ, जिनमें मेरा बेटा सिकंदर खान भी था। तो मौलवी साहब ने कहा कि ये आवाज़ें रात 12 और 12:15 के दरमियान में आती हैं, तो हम ताक़ुब करेंगे रात को 11:30 बजे शुरू। अब 8 नौजवानों को कब्रिस्तान भेज दिया गया। कहा गया कि 2 नौजवान कब्रिस्तान की इस साइड पर लेकिन बाहर, 2 पीछे वाली साइड पर लेकिन कब्रिस्तान से बाहर, 2 इस साइड पर कब्रिस्तान से बाहर दीवार से झांकेंगे, और 2 को कहा कि तुम एक इधर दरवाजे के और एक इधर दरवाजे से छुप कर बैठ जाना। और जिनको दीवारों के साथ खड़ा किया उनको कहा कि तुमने छुप कर देखना है, नज़र अपनी चौधरी की कब्र पे रखनी, कुछ भी हो जाए वहां से नज़र नहीं हटानी। अब सारे नौजवान जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर तैनात हो गए। सब ने अपनी अपनी नज़रें चौधरी की कब्र पर जमा ली, देखने लगे। जो गांव वाले लोग थे वो भी अपनी अपनी छतों पर चढ़ गए कि जब उनका गुजरान यहाँ से होगा तो हम देखेंगे। कुछ घरों की छत पे चढ़ गए, कुछ मस्जिद की छत पर चढ़ गए। अब ताक़ब शुरू हो गया चौधरी की कब्र का। अब नौजवान सारे देख रहे हैं कि वो कब टाइम आएगा। 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, 15 मिनट गुजर गए। जैसे ही 12 बजे तो इस किस्त का, इस वीडियो का बकाया हिस्सा मैं आपको कल सुनाऊंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।